30 रिटर्निंग ऑफिसर्स और जैनपुरा 1, जैनपुरा 2 और चित्रग्राम के असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र आगामी जिला विकास परिषद के लिए मिनी सचिवालय अरहामा शोपिया में आयोजित किया गया था। जिले में पंचायत उपचुनाव। इस अवसर पर जिला निर्वाचित अधिकारी शोपिया चौधरी मोहम्मद यासीन ने पीठासीन अधिकारियों को उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में बताया और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि मतदान दिवस के बारे में सभी निर्देश पत्र और भावना से लागू होते हैं। उन्होंने चुनाव के सुचारू और परेशानी मुक्त संचालन के लिए एक दूसरे के साथ और क्षेत्रीय मजिस्ट्रेटों के साथ निकट समन्वय बनाए रखने के लिए उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि मतदान दलों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है और उनकी उचित सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। प्रशिक्षण सत्र की देखरेख नोडल अधिकारी प्रशिक्षण डॉक्टर मोहम्मद आमीन द्वारा की गई थी। मास्टर ट्रेनरों ने प्रतिभागियों को पंचायत उपचुनाव के सभी प्रमुख पहलुओं के अलावा उनके कर्तव्यों और भूमिकाओं के बारे में जानकारी दी। शोपिया से संवाददाता उमर यासीन की रिपोर्ट। दक्षिण कश्मीर अनंतनाग जिले के तालिया बारामदे में सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार की मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार यह घटना दक्षिण कश्मीर के पुलिया वेरीनाग में हुआ। बाइक सवार को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान बापथारो नादूर दरवाजे के मोहम्मद रमजान निवासी शकील उर रहमान पुत्र के रूप में की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। दक्षिण कश्मीर से संवाददाता शेख नदीम की रिपोर्ट। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में सोनमार्ग के नीलगिरत इलाके में गुरुवार को एक रिहायशी मकान में आग लगने से 3 भेड़ों की मौत हो गई। खबर है कि मोहम्मद हुसैन बल्टी के आवासीय घर से आग लगी। एक कमरे में मौजूद 3 भेड़ मौत के मुंह में समा गई। फायर स्टेशन गुंड सोनमार्ग से फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट लग रहा है। उसी जिले के कुल्लन इलाके में एक रहस्यमयी आग की घटना में सूखी धान घास के 100 बंडल राख में बदल गए। धान कुंडन गुंड निवासी अब्दुल अजीज फामड़ा के पुत्र शब्बीर अहमद फेमदा की थी। 10 बजे वारदात हो गई। उसी वक्त हमने फायर सर्विस को मैसेज दे दिया, लेकिन वो लोग जब यहाँ खत्म हो गए तब आ गई। खत्म हो की बिलावा 1 घंटे के बाद कम से कम 1 घंटे के बाद। सोनमर्ग टूरिस्ट प्लेस पे फायर सर्विस अमला नहीं है। कहाँ है? नहीं है सर, यही हमारे लोगों ने डिमांड किया, लेकिन अभी तक कुछ वहाँ पर इंतजाम नहीं है। अब आप लोगों का क्या कहना है? हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पर फायर सर्विस का ये होना चाहिए, बहुत जरूरी है सर, क्योंकि 20 किलोमीटर यहाँ से रखते हैं गोंड, कम से कम 20-25 किलोमीटर गोंड से आना है। मैसेज भी करने के बाद भी फायर सर्विस वाला यहाँ कभी उनका ड्राइवर नहीं होता है, कभी पानी नहीं होता है। पानी तो होता ही नहीं। जब तक वो पानी भरते हैं तब तक फायर सर्विस गाड़ी में बिल्कुल पानी रिजर्व नहीं था। और इससे पहले जब उन्हें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेंड किया गया तो इसके बाद उन्होंने गाड़ी में पानी स्टोर करके वो यहाँ पहुँचे 12 बजे, बिल्कुल 2 घंटे के बाद। तब तक यहाँ के लोकल्स और सोनमार्ग यानी पुलिस स्टेशन के पुलिस यहाँ पे आके बिल्कुल आग पर काबू पा लिया। मैं शब्बीर अहमद लोन व्यापार मंडल प्रेसिडेंट सोनमर्ग का हूँ। आज से 20 साल पहले की ये डिमांड है फायर सर्विस की। आज आप लोगों ने फिर देखा, ये 5वां मरतबा है आग की वारदात। पूरा नुकसान हो गया, इनका मवेशी लेके एक गरीब घराना तबाह हो गया, इसलिए कि फायर सर्विस अमला यहाँ नहीं था। फायर सर्विस की गाड़ी देर से आई और हमारी ये डिमांड थे कि हमें टूरिस्ट प्लेस सोनमर्ग में एक फायर सर्विस का अमला होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आज तक टस से मस नहीं हुआ। और बार मैं गुजारिश करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से एक इस घर की माउनत की जाए और फौरी तौर हमें फायर सर्विस अमला यहाँ तैनात किया जाए, वरना नतीजा जो भी होंगे, जो भी ये लाइन ऑर्डर खराब होगा, उसके जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्य कश्मीर। सीमा सुरक्षा बल 77 बटालियन ने आज नौगाम हंदवाड़ा में एक मुफ्त चिकित्सा शिविर सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 500 से अधिक रोगियों ने भाग लिया। इस अवसर पर शिविर के दौरान सिविल फिजिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ सहित बीएसएफ के डॉक्टर मौजूद थे। खबरों के अनुसार शिविर दूर दराज के इलाकों में आयोजित किया गया था और शिविर में 500 से अधिक लोगों ने भाग लिया था।
क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने शिविर के आयोजन के लिए बीएसएफ को धन्यवाद दिया और आशा व्यक्त की कि यह भविष्य में भी चिकित्सा शिविर का आयोजन करेगा। 77 बटालियन बीएसएफ की तरफ से नौगाम में एक दवाइयों का कैंप लगाया गया है, जिसमें काफ़ी तरह की फैसिलिटियां हैं, जैसे कि मास्क, सैनिटाइज़र, उसके बाद जो है वाटर बोतलें, मेडिसिन, तरह तरह के अलग अलग किस्म के डॉक्टर्स हैं, हर किस्म के डेंटल, आई डॉक्टर, उसके बाद दूसरे जो मेडिसिन देने वाले। इसलिए जो है हम बीएसएफ 77 बटालियन के बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि यहाँ जो है आप खुद देख रहे हैं काफ़ी बुज़ुर्ग लोग भी हैं और बच्चे लोग भी हैं, जिनको नीचे जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उसको देखते हुए जो 77 बटालियन बीएसएफ ने यहाँ कैंप लगाया, इसको हम बहुत दिल की गहराइयों से खुशी मानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हंदवाड़ा। मिनी सचिवालय अरहामा शोपिया में उपायुक्त चौधरी मोहम्मद यासीन के साथ राजस्व अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जैनपुरा, सहायक आयुक्त राजस्व शोपिया, सभी तहसीलदारों के अलावा संबंधित अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण, जामबंदी को पूरा करके रोशनी अधिनियम प्रारूप और साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के संबंध में एक सूत्रीय चर्चा हुई। ऐसी भूमि से अतिक्रमण हटाने से संबंधित कानूनों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर बोलते हुए उपायुक्त ने राजस्व अधिकारियों को विभिन्न प्रकार की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले को निपटाने, उन अतिक्रमणकारियों को दंडित करने और जुर्माना लगाने पर जोर दिया। उन्होंने अवैध रूप से राज्य की भूमि पर कब्जा कर लिया है। डीसी ने सभी राजस्व अधिकारियों को समर्पण के साथ काम करने का आह्वान किया और सभी मामलों में जामबंदी को पूरा करने और राजस्व रिकॉर्ड को अच्छी तरह से बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब भी इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जोर दिया तो उन्होंने कहा कि राज्य की भूमि और कचेरी के अतिक्रमणकारियों को बख्शा नहीं जाएगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। शोपिया से संवाददाता उमर यासीन की रिपोर्ट।